इस वीडियो में लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन सीखेंगे और इसके लिए पहले हमें एक एग्जांपल ये देखना होगा जो यहाँ पर स्क्रीन में आपके है। तो लिस्ट वन यहाँ पर है और लिस्ट वन मैंने डिफ़ाइन कर रखा है जो कि मिक्स टाइप है, एलिमेंट्स यूज़ हैं, स्ट्रिंग टाइप भी है और नंबर्स भी हैं और फ्लोट भी है। और लिस्ट टू है जो कि एम्प्टी लिस्ट है यहाँ पर, और लिस्ट टू में हमें वो सारे एलिमेंट्स स्टोर करने हैं लिस्ट के जो कि स्ट्रिंग है, ये मैं करना चाह रहा हूँ लिस्ट टू में। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक फॉर लूप यूज़ किया है, फॉर एक्स इन लिस्ट वन। तो एक्स जो है लिस्ट वन के हर एक एलिमेंट्स में लूप होगा ईच टाइम, और फिर इसके बाद एक कंडीशन नेक्स्ट लिया है फॉर लूप के अंदर यहाँ पर, इफ़ टाइप ऑफ एक्स, जो भी एलिमेंट लूप हो रहा है, इफ़ टाइप ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, डबल इक्वल टू यूज़ किया है कंपेयर करने के लिए, इज़ इक्वल टू str। तो स्ट्रिंग टाइप अगर है यहाँ पर x, तब फिर क्या करना है, हमें यहाँ पर आना है लिस्ट टू डॉट अपेंड। तो जो एम्प्टी लिस्ट है हमारी लिस्ट टू, उसमें अपेंड कर देगा वो x एलिमेंट जो भी है स्ट्रिंग टाइप है, और अगर नहीं है तो वो नहीं करेगा। तो दिस वे ये लूप फॉर लूप यूज़ होगा हर बार, और सारे के सारे स्ट्रिंग टाइप एलिमेंट्स हैं लिस्ट टू में आ जाएंगे, और प्रिंट लिस्ट टू, और फिर हम लोग लिस्ट टू प्रिंट करेंगे तो हमारे पास में इस लिस्ट के सारे स्ट्रिंग टाइप एलिमेंट्स स्टोर हो जाएंगे। मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखिए ये सारे स्ट्रिंग टाइप एलिमेंट्स जो हैं, राम, श्याम, एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, मेरे लिस्ट टू में आ गया है, और नंबर्स हट गए, नंबर्स नहीं आए। अब ये करने के लिए मुझे इतना लाइन ऑफ कोड्स लिखना पड़ा, और इसको हम एक सिंगल बहुत ही शॉर्ट वे में लिख सकते हैं इस कोड को, उसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। और उसको लिखने का तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इस पूरे पार्ट को मैं कमेंट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, ये सारा कमेंट हो गया, और मैं इसकी जगह पर शॉर्ट सिंटेक्स यूज़ करता हूँ, लिस्ट टू इज़ इक्वल टू, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमें लिखना होगा, सबसे पहले आता है एक्सप्रेशन हमारा x है यहाँ पर, और उसके बाद आएगा फॉर आइटम इन आइटरेबल, ये एक सिंटेक्स इन इसका, फॉर आइटम हमारा यहाँ पर x रहेगा, और आइटरेबल रहेगा लिस्ट, तो फॉर x इन लिस्ट वन। और उसके बाद हम लोग एक कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है, तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल ऊपर मैंने यूज़ किया है कंडीशन। तो यहाँ भी वही सेम कर लेते हैं। तो कंडीशन यूज़ करते हैं, इफ़ टाइप ऑफ एक्स इज़ डबल इक्वल टू str। तो ये हमारा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का सिंटेक्स है कि x और फॉर x इन लिस्ट वन। तो देखिए यहाँ भी था फॉर x इन लिस्ट वन, वही यहाँ भी यूज़ किया फॉर x इन लिस्ट वन। और अगर कंडीशन यूज़ करनी है तो हम लोग कर सकते हैं, इफ़ टाइप ऑफ x इज़ इक्वल टू str। तो अगर वो स्ट्रिंग टाइप का होगा तो ये लूप एग्जीक्यूट होगा और ये x में स्टोर हो जाएगा, और ये सारा का सारा एक लिस्ट जनरेट करेगा, और जो कि लिस्ट टू में डिफाइन हो जाएगा। और अगर हम इसको अब प्रिंट लिस्ट टू करते हैं, तो देखिए प्रिंट लिस्ट टू करते हैं, तो अब मैं रन करूँगा तो देखिए सेम चीज़ यहाँ पर फिर से वही चीज़ हमारे पास में आ रहा है। उसने सॉर्ट आउट कर लिया है, सारे स्ट्रिंग टाइप एलिमेंट्स हमारे लिस्ट टू में आ गए हैं विद सिंपल दिस, एक सिंगल लाइन से ही हमारा इसमें काम हो रहा है। और इसी को हम लोग इस प्रकार से भी कर सकते थे, ऊपर जैसे हमने किया हुआ था इस लूप से। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के कुछ एग्जांपल्स और भी देखते हैं, तो इसको मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ। तो लिस्ट टू को हम ऐसे भी कर सकते हैं, x फॉर x इन रेंज, और रेंज फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 10 डिफाइन कर दिया, x फॉर x इन रेंज 10, और प्रिंट लिस्ट टू। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया, ये नंबर्स जनरेट करेगा, और अगर मैं रन करता हूँ तो देखिए 0 से 9 तक इसने एक लिस्ट जनरेट कर दिया है लिस्ट टू को। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मुझे नंबर सिर्फ 5 तक ही चाहिए थे तो हम कंडीशन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इफ़ x इज़ लेस देन 5, अगर हम ये कंडीशन यहाँ ऐड कर देते हैं इसी सिंटेक्स में, तो ये 5 तक ही नंबर जनरेट करेगा। तो 0 से 4 तक इसे जनरेट किया। और एग्जांपल लेते हैं, अब फॉर x इन लिस्ट वन। अब देखिए ऊपर वाले लेते हैं, फॉर x इन लिस्ट वन, तो ये सारे कवर्स कर रहा है। और इसमें हमें ये भी लेना होगा, अगर हमें स्ट्रिंग टाइप ही लेना था, टाइप x इज़ इक्वल टू str,
तो ये अभी सारे स्ट्रिंग टाइप एलिमेंट्स ही कंसिडर करेगा। और सपोज़ कीजिए जो भी स्ट्रिंग टाइप एलिमेंट कंसिडर कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग जो वेरिएबल x है जहाँ पर ये डेटा आ रहा है, तो इसमें हम यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे सारा का सारा स्ट्रिंग टाइप जो एलिमेंट्स है वो अपर केस करना है, तो डॉट अपर भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो अभी क्या होगा देखिए, प्रिंट करते हैं तो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं अपर केस में ही आ गया है। तो ये भी हम लोग ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं इसका सिंटेक्स। फॉर एग्जांपल अगर मुझे सारे के सारे स्ट्रिंग एलिमेंट्स किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट से रिप्लेस करने हैं, तो मैं अगर यहाँ पर ये लिख देता हूँ एक स्ट्रिंग, मान लीजिए SATY सत्या, तो सत्या फॉर x इन लिस्ट 1 इफ़ टाइप इज़, तो ये लिस्ट 1 में जो भी स्ट्रिंग एलिमेंट्स होंगे उसमें सत्या रिप्लेस कर देगा। तो देखिए इसको अगर मैं करता हूँ तो सारे के सारे स्ट्रिंग एलिमेंट्स को उसने रिप्लेस कर दिया सत्या को।